नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है आग को ज़्यादा आग से शांत करने वाले व्यक्तित्व गोपाल पाठा अर्थात गोपाल मुखोपाध्याय के बारे में। गोपाल मुखोपाध्याय उर्फ गोपाल पाठा यह बकरे के मांस के एक व्यापारी हैं जो इनका खानदानी धंधा है। बकरे को बंगाल में पाठा कहा जाता है, तो यह सरनेम इन्हें मिल गया और अब ये गोपाल पाठा हो गए। यद्यपि यह ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं और इन्हें अखाड़े में जाकर के पसीना बहाने का भी शौक़ है, जिस क्रम में इनकी मित्रता अन्य पहलवानों से भी होती है। और चूंकि ये सुभाष बाबू के अनुयायी भी हैं, तो कुछ हद तक ये राजनीतिक रूप से एक्टिव भी हैं, किंतु मूल रूप से ये व्यापारी ही हैं। इसलिए हर धर्म के लोगों से इनका अच्छा संबंध है व तत्कालीन परिस्थिति को पाठा अच्छे से समझते भी हैं। अब हम बंगाल व देश के इस समय की परिस्थिति को समझते हैं। 10 वर्ष पहले कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित व सक्रिय कांग्रेसी जिन्ना, जो 2 जनरेशन पहले ही हिंदू था, अब पूरी तरह पाकिस्तान बनाने का हिमायती बन चुका है। क्योंकि कांग्रेस में पटेल व नेहरू जैसे लोगों के रहते इसका वहाँ बहुत ज़्यादा राजनीतिक भविष्य नहीं था। इसलिए जिन्ना अपने निजी हितों के लिए पाकिस्तान की मांग करता है, जिसमें आज का पाकिस्तान व आज का बांग्लादेश शामिल होगा, क्योंकि ये दोनों ही मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे। इस काम के लिए जिन्ना किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पश्चिमी पाकिस्तान में कश्मीर, पूर्वी पाकिस्तान में कलकत्ता जोड़ने का इसका विचार है। पूर्वी पाकिस्तान में कलकत्ता जोड़ना इसकी मजबूरी भी है, क्योंकि ज़्यादातर जूट मिल, विश्वविद्यालय, अन्य शिक्षण संस्थान, सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेस इत्यादि इत्यादि कलकत्ता में ही है, क्योंकि कलकत्ता पहले ही से अंग्रेज़ों की राजधानी रह चुकी है। तो किसी भी कीमत पर कलकत्ता जिन्ना को चाहिए। तो समस्या क्या है? समस्या है कलकत्ता का हिंदू बहुल क्षेत्र होना। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है कलकत्ता के हिंदू विहीन बनना या मुस्लिम बहुल बनना। तो यह होगा कैसे? वैसे ही जैसे कई बार पहले हो चुका है, अर्थात सो कॉल्ड कायर कौम को दंगा करके व हिंसा का नंगा नाच दिखाकर कलकत्ता से बेदखल करके। तैयारी कम ही समय में इसकी तैयारी की गई। सोहरावर्दी बंगाल का मुख्यमंत्री है, तो सारे प्रशासनिक अधिकार उसके हाथ में है। वह जिन्ना का वह अंध समर्थक है। अब इसमें निश्चित रूप से सोहरावर्दी का हित है। यह अलग बात है कि सोहरावर्दी की गति वही हुई जो उसके कर्म थे। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनने की रफ्तार शुरू ही से ज़्यादा रही है, तो इस लिहाज से सोहरावर्दी 5वां प्रधानमंत्री बना, लेकिन बंगाली होने के कारण उर्दू के साथ साथ वह बंगला को भी राजभाषा बनाना चाहता था। बस इसी बात पर तख्ता पलट भी हो गया। और जिस देश के बनने के लिए उसने असंख्य हिंदुओं की जान ले ली, उस देश में उससे मरना भी नसीब नहीं हुआ। देश निकाला के बाद वह लेबनान चला गया और वहीं कहीं गुमनामी में मर खप गया। खैर, 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने डायरेक्ट डे की घोषणा कर दी है, क्योंकि उसकी अनुचित मांग को कांग्रेस मान नहीं रही है कि जिन्ना व मुस्लिम लीग अकेले ही मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं। फ्रस्ट्रेशन और प्रधानमंत्री बनने की हड़बड़ाहट के इस डेडली कॉम्बिनेशन ने डायरेक्ट डे की पटकथा लिखी। इस समय राज तो अंग्रेजों का ही था, इसलिए पुलिस में हिंदू ही ज़्यादा संख्या में थे। इसलिए सोहरावर्दी धीरे धीरे हिंदू पुलिस वालों को हटाकर मुसलमान पुलिस वालों की भर्ती कर रहा है, ताकि आगामी दंगे में कोई मजबूत अवरोध न हो सके। इसके अतिरिक्त धर्मांध व रक्त पिपासु इस्लामिक कट्टरपंथियों को धीरे धीरे जमा कर लिया गया, जिससे 16 अगस्त का माहौल पूरी तरह परवान चढ़ सके। जिन्ना व सोहरावर्दी को पूर्ण विश्वास था कि 2 से 3 दिनों में ही कलकत्ता को खाली करा दिया जाएगा। अब आता है 16 अगस्त 1946 का दिन। इस्लामिक चरमपंथियों को छूट दी जाती है कि जितना हो सके उतना हैवानियत करो, ताकि जल्द से जल्द कलकत्ता को खाली कराया जा सके। अन्यथा वायसराय 2 से 3 दिन के बाद स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लेता। घटना की शुरुआत एक हिंदू दुकानदार के यहाँ से होती है, जो औजारों का दुकान चलाता है। उग्र भीड़ उसके औजारों को छीन कर फिर दुकानदार व उसके परिवार को काट डालती है। उसके बाद 2-3 दिनों तक ऐसी मारकाट मचाई गई कि मानवीय गरिमा को जिस हद तक सोचा भी ना जा सके, उस हद तक तार तार कर दिया जाता है। हिंदू महिलाओं के बच्चों को उनके सामने मारा गया। फिर इनका बलात्कार कई लोगों ने किया। फिर इन्हें काटकर मंदिरों, चौराहों आदि पर लटका दिया जाता है। हर हद को पार कर दिया जाता है। दोस्तों, इसे देख हिंदू समाज पूरी तरह बौखला गया। अब जब इतनी भयावह स्थिति हो चुकी है, तब इस समय मांस व्यापारी गोपाल पाठा आते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले वह इससे अनभिज्ञ थे, लेकिन डायरेक्ट डे की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि संभलने में समय लग गया। लेकिन जब ये लोग संभल गए, तब स्थिति अप्रत्याशित रूप से बदल गई। गोपाल पाठा अपने मित्रों के साथ एकजुट हुए।
इनके भारतीय जातीय संगठन के पास 700-800 लोग तो पहले ही से थे, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथियों की संख्या कई गुना अधिक थी। लेकिन गोपाल पाठा, इनके मित्र जुगल चंद्र घोष व बसंत के आह्वान पर बंगाली हिंदू युवाओं के अलावे उत्तर प्रदेश व बिहार के युवा भी बड़ी संख्या में आए। इससे गोपाल पाठा का आत्मविश्वास और बढ़ा और उन्होंने नारा दिया, एक हिंदू के बदले 10 कट्टरपंथी मजहबी को मारा जाएगा। इस काम में कलकत्ता के मारवाड़ियों ने भी आर्थिक रूप से यथासंभव मदद की, जिससे हथियारों को तैयार किया गया। अब हिंदू संगठित व एकजुट हो गए हैं और पहले डिफेंसिव रहकर अपने मोहल्लों की रक्षा की और इसके बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जाकर वो मारकाट मचाई कि कट्टरपंथियों के साथ साथ सुहरावर्दी व जिन्ना तक हक्के बक्के से रह जाते हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या गया। जिसे कहा यार समझाओ, वे इतने आक्रामक कैसे हो गए, क्योंकि इतिहास से सभी लोग सीख नहीं लेते। जिन्ना भूल गया था कि ये लोग हैं तो शिवाजी व राणा के सुरमाओं की संतति ही। गोपाल पाठा के सफल नेतृत्व में मुस्लिम दंगाइयों के अकल को ठिकाने तो लगा ही दिया गया। जल्द ही मरने वाले कट्टरपंथियों की संख्या हिंदुओं से भी ज़्यादा हो गई। इस क्रम में पूरी प्रशासनिक जोर लगाने के बावजूद सुहरावर्दी असफल हो जाता है। तब वह भागता है गांधी जी की तरफ। गांधी जी बंगाल जाकर शांति की अपील करते हैं और गोपाल पाठा से हथियार डालने को कहते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उनके आह्वान पर गोपाल हथियार डाल देंगे, लेकिन कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पाठा ने यह केवल हथियार डालने से इनकार किया, बल्कि कहा अगर किसी कील से भी उन्होंने हिंदू की रक्षा की है तो वह कील भी सरेंडर नहीं करेंगे। और साथ ही यह पूछ बैठे कि भविष्य में अगर फिर से ऐसा हमला होता है तो गांधी जी उन्हें सुरक्षा दे पाएंगे। दोस्तों, दंगा कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता, क्योंकि दंगा तो निजी स्वार्थ का विकृत परिणाम है। इस केस में यह जिन्ना के निजी स्वार्थ का परिणाम था, यद्यपि यह पूर्ण रूप से असफल रही, क्योंकि जिन्ना पूरी तरह अदूरदर्शित साबित हुआ। चाहे कलकत्ता का डायरेक्ट डे हो, चाहे दो पाकिस्तान का अव्यवहारिक मांग हो, या बनने के बाद पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति, हर मोर्चे पर जिन्ना गंभीर रूप से असफल साबित हुआ, क्योंकि इन सब के पीछे इसका निजी स्वार्थ था, न कि जन कल्याण की भावना। जिस पाकिस्तान के लिए उसने भारत को 3 हिस्सों में चीर कर रख दिया, उसी पाकिस्तान में उसका अंत भी वैसा ही हुआ। वह आज पाकिस्तान भारतवर्ष के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए नासूर बन चुका है। निजी स्वार्थ से पनपा पाकिस्तान आज सार्वजनिक कोड़ बन चुका है। धन्यवाद।